साराभाई वर्सेस साराभाई। इस सिटकॉम की स्टोरी क्या है? साराभाई वर्सेस साराभाई। इसमें साराभाई खानदान की जिंदगी के बारे में तस्वीर कशी की गई है। इनकी स्टोरी को बयान किया गया है जो साउथ मुंबई में एक हाई सोसाइटी, एक अपर क्लास गुजराती फैमिली है जो कि मुंबई में एक आला तरीन सोसाइटी में रहते हैं। ये एक एलीट गुजराती फैमिली है। इस फैमिली की माँ माया एक घमंडी औरत है जो हमेशा अपनी आला समाजी हैसियत को बरकरार रखने की हमेशा कोशिश करती है। उसका शोहर इंद्रवर्धन एक बेहिस, सुस्त और शरारती आदमी है जिसे अपनी बीवी और फैमिली के दूसरे मेंबर्स को छेड़ने में लुत्फ आता है। इस कपल के दो बेटे हैं, साहिल और रोसेश। साहिल एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और दूसरे किरदारों के मुकाबले में काफी पुरस्कून, अक्लमंद और उम्दा शख्सियत का मालिक है, जबकि रोसेश एक इंस्पायरिंग पोएट और एक एक्टर है। वो एक शायर और अदाकार बनने का ख्वाहिशमंद है जो अक्सर अपनी ऊटपटांग, बेढंगी शायरी और अदाकारी के साथ साथ अपनी मखसूस आवाज की वजह से इस शो को देखने वालों को महसूर कर देता है। अपनी फैमिली के मेंबर्स को परेशान करते हुए नजर आता है। कहानी में ऐसा करते हुए नजर आता है। साहिल की शादी मोनिशा से हुई है जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से है जो मुसलसल अपने अमीर ससुराल के साथ मिलने जुलने की हमेशा कोशिश करती है, जबकि माया का सोशलाइट रवैया और मोनिशा की मिडिल क्लास आदत की वजह से हमेशा दोनों में तनाजात और झगड़े की वजह बनती हैं और इंद्रवर्धन की चंचल फितरत इनमें इजाफा करती है। सास बहू के लड़ाई झगड़े में इजाफा करती है जो कि ह्यूमर की वजह बनती है और देखने वाले महसूस होते हैं, जबकि साहिल अपनी जाती और पेशेवराना चैलेंजों से निपटता है। इंद्रवर्धन और माया का दामाद दुष्यंत पेंटर और इंद्रवर्धन का बहनोई मधुसूदन फूफा, ये दोनों भी इस खानदान का हिस्सा हैं। गैजेट फ्रीक दुष्यंत, जिसकी शादी इंद्रवर्धन और माया की साइकिक बेटी जो फ्यूचर देख सकती है, अपने इल्म के जरिए फ्यूचर में होने वाले वाकयात को देख सकती है, जिसका नाम सोनिया है। इसकी शादी दुष्यंत से हुई है। दुष्यंत एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का शौक है और वो हमेशा मुख्तलिफ गैजेट्स के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज की वजाहत करते हुए रोसेश को हमेशा डेमो के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपनी इस रवैये की वजह से खानदान को हमेशा परेशान करता है। और दुष्यंत का यही रवैया कहानी में ह्यूमर को पैदा करता है और देखने वाले हंसते हैं। दुष्यंत का कैच फ्रेजेस मैं वजाहत करूंगा, आई एक्सप्लेन, ये वर्ड हमेशा वो यूज करता है और दुष्यंत तंज को नहीं समझता है जो कि अक्सर इंद्रवर्धन और खानदान के बाकी फैमिलीज की तरफ से किया जाता है, लेकिन दुष्यंत उनके तंज को कभी नहीं समझता है, उनके सरकाज़म को कभी समझ नहीं पाता है, जो कि कहानी में मज़ाहिया सिचुएशन को पैदा करने की वजह बनता है और देखने वाले महसूस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ बहरा मधुसूदन फूफा, जिसकी शादी इंद्रवर्धन की बड़ी बहन इला बहन से हुई है, वो आम तौर पर इस हकीकत को मानने पर तैयार नहीं है कि वो सुन नहीं सकता है और सुनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले डिवाइसेस को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। हेयरिंग एड को हमेशा इस्तेमाल करने से मना करता है। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो अपनी जवानी में एक फ्रीडम फाइटर थे। मधुसूदन फूफा कहानी में इनका किरदार जो कि बार बार सवाल पूछते हैं और दूसरों की नरमी से बात करने पर हमेशा उन्हीं पर इल्जाम लगाते हैं कि वो सही से बात नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो असल में सुन नहीं पाता है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। मधुसूदन फूफा अपने कैच फ्रेज हैं, ये वर्ड हमेशा वो इस्तेमाल करता है वर्ड के साथ बातचीत के दौरान हमेशा मुदाखलत करते हैं और कम सुनाई देने की वजह से हमेशा जो अल्फाज वो सुन पाता है उसकी हमेशा गलत तशरीह करता है और इसका ये रवैया खास तौर पर इंद्रवर्धन के लिए हमेशा परेशान कुन रहता है। इंद्रवर्धन हमेशा इसे दूर भागने की कोशिश करता है। इन दोनों की ये सिचुएशन हमेशा कहानी में ह्यूमर पैदा करती है और देखने वाले हंसते हैं। साराभाई खानदान की जिंदगी में पेश आने वाले रोजमर्रा के वाकयात में ये वाकयात और लड़ाई झगड़े जो है वो कहानी में कॉमेडी, एक ह्यूमर को पैदा करते हैं और इस शो में सास बहू का ज्यादातर एक कॉमिक रोल है। इनकी सिचुएशंस को मजाही अंदाज में बयान किया जाता है जो कि एक हकीकत भी है, जो कि दो क्लासेस के दरमियान एक फर्क को जो जाहिर करता है और ये दो क्लासेस एलीट और मिडिल क्लास है। दोनों सास और बहू का दो मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक होने की वजह से इन दोनों के दरमियान में हमेशा लड़ाई झगड़ा पैदा होता रहता है, जो कि कहानी में ह्यूमर को पैदा करता है और साथ ही साथ माशरे के रवैयों को जो है वो बयान करता है। कहानी में मिडिल क्लास मतवस्त तबके के माशरे में जो कोताहियां हैं, जो नाकामियां हैं, उनके बारे में जो है वो बयान किया जाता है और इसके अलावा मिडिल क्लास के मसाइल को एक एलीट क्लास के लोग कैसे समझते हैं, एलीट क्लास के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे इसको समझते हैं, इन दोनों क्लासेस का एक डिफरेंस है वो कहानी में बयान किया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा ह्यूमर वे से बताया गया है। कहानी में
इस तबकाती फर्क को ह्यूमर कॉमेडी के जरिए जब बयान किया गया है। एलीट और मिडिल क्लास में फर्क होने के बावजूद जो इंसानी रवैये हैं, जो नाकामियां हैं या खामियां हैं, उनको जब बयान किया जाता है और कॉमेडी के साथ साथ ही एक मोरल लेसन को भी बयान किया जाता है, जो कि सिटकॉम के कामयाब होने की वजह भी था। इस शो को अपने वक्त के जितने भी सिटकॉम्स थे, जितने भी उस वक्त के कॉमेडी शोज थे, उन सब में एक कल्ट सिटकॉम की हैसियत हासिल हुई। इस सिटकॉम को हर खास आम ने देखा।